हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। आज है 10 मार्च और 10 मार्च से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? क्वेश्चन दोबारा पढ़ देते हैं। हाल ही में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? ऑप्शन है रेड फ्लैग, ऑप्शन नंबर बी है फ्रीडम शील्ड, सी है सी ड्रैगन और डी है डेजर्ट स्टॉर्म। तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? ये शुरू किया है फ्रीडम शील्ड। ठीक है, तो कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? फ्रीडम शील्ड। व्याख्या देख लेते हैं। 9 मार्च 2026 को अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने फ्रीडम शील्ड नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इसमें लगभग 18,000 दक्षिण कोरियाई सैनिक भाग ले रहे हैं और इसका उद्देश्य दोनों देशों की सैन्य तैयारियों को मजबूत करना है। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, फ्रीडम शील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर लगातार दूसरी बार T20 विश्व कप जीता? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी है इंग्लैंड, सी है न्यूजीलैंड और डी है पाकिस्तान। तो भारत ने किस देश को हराकर लगातार दूसरी बार T20 विश्व कप जीता? तो किसे हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाता है, न्यूजीलैंड। व्याख्या देख लेते हैं। भारत ने ICC T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया। इसके साथ ही भारत लगातार 2 बार 2024 और 2026 T20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में नाटो ने कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शन है आर्कटिक थंडर, बी है कोल्ड रिस्पॉन्स, डी है पोलर शील्ड और डी है स्नो स्टॉर्म। तो नाटो ने कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आपका कोल्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कोल्ड स्टॉर्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। व्याख्या देख लेते हैं। नाटो ने मार्च 2026 में कोल्ड रिस्पॉन्स नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया। इसमें लगभग 25,000 सैनिक और 14 देश शामिल हैं और यह आर्कटिक क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत में जल्दी गर्मी यानी हीट वेव आने का मुख्य कारण क्या बताया गया है? ऑप्शन है अधिक वर्षा, सूखा सर्दी मौसम, सी है चक्रवात और डी है समुद्री तूफान। तो भारत में जल्दी गर्मी यानी हीट वेव आने का मुख्य कारण क्या बताया गया है? ये बताया गया है सूखा सर्दी मौसम। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, सूखा सर्दी मौसम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसकी व्याख्या के देख लेते हैं। 2026 में जनवरी फरवरी के दौरान भारत में सामान्य से 60% कम वर्षा हुई। सूखी सर्दी के कारण मिट्टी जल्दी गर्म हो गई, जिससे मार्च में ही गर्मी बढ़ने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए कौन सी परियोजना महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है डिजिटल इंडिया, बी है भारत नेट, सी है मेक इन इंडिया और डी है स्टार्टअप इंडिया। तो भारत में डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है? ये शुरू की गई है भारत नेट। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाता है, भारत नेट शुरू की गई।
व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन की संख्या कितनी पार की गई? ऑप्शन है 50 करोड़, 75 करोड़, 100 करोड़, 120 करोड़। तो भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन की संख्या कितनी पार की गई है? ये 100 करोड़ पार की गई है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाता है, 100 करोड़। व्याख्या है इसकी, 2025 के अंत तक भारत में 1 अरब यानी 100 करोड़ से अधिक ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो चुके हैं, जो डिजिटल क्रांति का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रोबा 3 मिशन किस संगठन का मिशन है? ऑप्शन है नासा, इसरो, ईसा यानी ESA और जैक्सा। तो प्रोबा 3 मिशन किस संगठन का मिशन है? ये है ESA का मिशन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, ESA। अब देख लेते हैं व्याख्या इसकी। प्रोबा 3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है ना, यानी कि ये क्या है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, स्पेस एजेंसी का मिशन है, जिसका उद्देश्य सूर्य के बाहरी वातावरण यानी कोरोना का अध्ययन करना है। ऑप्शन नंबर 8, हाल ही में कच्चे तेल की कीमतें लगभग कितने डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं? ऑप्शन है $60, $80, $100, $150। तो कच्चे तेल की कीमतें लगभग कितने डॉलर तक पहुंच गई हैं? ये पहुंची हैं $100 बैरल तक। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। व्याख्या देख लेते हैं। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई, जिससे भारत जैसी आयातक अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत अपनी कुल कच्चे तेल की ज़रूरत का लगभग कितना प्रतिशत आयात करता है? ऑप्शन है 50%, बी है 60%, सी है 75% और डी है 88%। तो भारत जो है अपनी कुल कच्चे तेल की ज़रूरत का लगभग कितना प्रतिशत आयात करता है? ये आयात करता है 88%, यानी कि 88%। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का लगभग 88% कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों का भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में नासा के किस उपग्रह के पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने की खबर आई? ऑप्शन है वोयागर, बी है वैन एलन प्रॉब, सी है हबल और डी है जेम्स वेब। तो नासा के किस उपग्रह के पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने की खबर आई है? ये है वैन एलन प्रॉब। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी राइट हो जाता है। ठीक है, नासा का वैन एलन प्रॉब ए उपग्रह जो 2012 में लॉन्च किया गया था, लगभग 1400 साल बाद 10 मार्च 2026 को पृथ्वी के वातावरण में पुनः प्रवेश करने वाला है। नेक्स्ट, तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स हम लोग लेकर के आते हैं, जिसमें 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें।
और भी जीएस जीके से रिलेटेड हम लोग वीडियो डेली अपलोड करते हैं। अगर आप साइंस या फिर जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।